स्पष्ट विज्ञप्ति होती सर तो बेशक हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। अभी मतलब मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज की। जब भर्ती निकली हुई तो सभी ने अप्लाई किया, उसमें जितनी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है 12th तक, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति ही समझ में नहीं आई लोगों को। तो और चलो ठीक है, मुझसे गलती हो सकती है सर, बाकी पूरे एमपी में बहुत सारी मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स। 2014 की ये विज्ञप्ति मेरे पास है, जिसमें नहीं लिखा है उन्होंने कि उपकार्यकर्ताएं पात्र नहीं है। 2017 वाली विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा है कि उपकार्यकर्ताएं पात्र नहीं है। तो वही बात है कि जब उस समय भी सही थी विज्ञप्ति, तो अभी सुधारने की क्या जरूरत पड़ी। हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ सिवनी जिले में। सर, मेरी नियुक्ति जो है वो 24 सितंबर 2009 में हुई मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद मैं कंटिन्यू उस पर काम करती रही। जब 2014 में सुपरवाइजर के लिए अप्लाई मैंने किया, विज्ञप्ति निकली तो मैंने उस पर अप्लाई किया। उसके बाद एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आया, वेरिफिकेशन भी हो गया। जब मैं ज्वाइन करने के लिए पहुंची डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मेरे सिवनी पे, तो वहां मेरी नियुक्ति एक्सेप्ट नहीं की गई और मुझे जानकारी दी गई कि आप इसके लिए पात्र नहीं है। मैंने उनसे फिर रीजन मांगा, आयुक्त के पास भी गई, वहां से भी रीजन मांगा। तो आयुक्त सर की तरफ से मुझे जो रीजन दिया गया सर, वो अब फाइल में है और ये 2015 का है। उसमें उन्होंने बोला कि मेंशन नहीं किया गया था विज्ञप्ति पे कि आप मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता इसमें पात्र हैं एग्जाम देने के लिए। तो सर वो खुद से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पे, और विज्ञप्ति में नहीं था, इसलिए मैं ये केस हाईकोर्ट तक लेके आई हूँ। जी, मैंने 2015 में केस फिर फाइल करवाया दूसरे वकील के थ्रू। वो कंटिन्यू मेरे पास जानकारी देते गए कि हाँ आपकी हियरिंग हो रही है। सर किसका? सर मेरा 2009 में हुआ सिलेक्शन। उसके बाद 2014 में मैंने एग्जाम क्लियर किया सुपरवाइजर के लिए। मेरी नियुक्ति इसमें 2015 में हुई, और जब नियुक्ति रिजेक्ट की गई तो फिर मैंने सर केस फाइल करवाया 2015 में ही। हाँ सर। सर यही कि मुझे नियुक्ति दी जाए हाई कोर्ट पे। सर वो केस नंबर नहीं मिल पाया मुझे, और वकील सर के द्वारा मुझे बराबर जानकारी देते रहे वो कि आपका केस चालू है, 2 हियरिंग हो चुकी हैं आपकी, और मैं उनकी बात पे विश्वास करती रही। लेकिन जब 4 साल तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता चला, तो मैंने किसी और से बात करके जानकारी लिया, तो उन्होंने कहा कि हम वकील चेंज करते हैं, और यहाँ पे उनकी जो भी कार्रवाई होती रही होगी, उन्होंने सब सर्च करवाया तो मेरे नाम का या इस मैटर को लेकर कोई केस यहाँ पे नहीं था हाईकोर्ट में। तब उन्होंने बोला कि आपका काम नहीं हुआ है, आपका केस लगाया ही नहीं गया है। तब फिर मैंने किसी और वकील को फाइल दिया और उन्होंने उस पर काम किया 2021 में। तो 4 साढ़े 4 साल सर में जो पहले वाले वकील थे। यस सर, मैं नाम बताऊं अभी? ओके। सर रोहित सिगोरा और राहुल त्रिपाठी सर थे, उनके कलीग्स। मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया और इसमें टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी है। जी। नहीं सर, मैंने इसमें नाम इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी करियर पे कुछ भी इश्यू आए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डिले वाला मैटर है, बस उस पे थोड़ा सा विचार किया जाए। सर मेरे पास रिकॉर्ड है ना इस पे, मतलब सर मेरे पास टेलीफोनिक रिकॉर्ड है सर, पेज नंबर 81 पर है सर। इसमें वो खुद से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने जो बात किया उनसे दूसरे वकील को फाइल देने के पहले, उस हाँ सर, पेज नंबर 81 फाइल के एग्जिट नंबर 11 पे। Last page is 67. My file. प्लीज सर, इसमें है मेरे पास इधर। So this is a transcript. This is a transcript which she says she has a recording with her, and this is a transcript of the conversation. तो फोन पे है मेरे सर, लेकिन
8 साल सर, 8 साल नहीं, सॉरी। हाँ, 15 को मैंने उनसे कांटेक्ट किया। 21। 21 का सर, जो दूसरे वकील सर ने किया। तो अगर आप सच कह रहे हैं तो हम जी और से पूछना चाहते हैं कि आप सर, बिल्कुल। वो सच है। जी हाँ सर, मेरे पास उनके कॉल की रिकॉर्डिंग है, और वो भी सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि जब मुझे दूसरे वकील को देना था तो। नहीं नहीं सर, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मेरा फोन पीछे रखा हुआ है। मुझे सर इसलिए जरूरत पड़ी ये करने की, क्योंकि जब मैं दूसरे वकील के पास केस दे रही थी तो उन्होंने बोला आपके पास क्या एविडेंस है। ओके सर। जी सर, वही मैं बताना चाह रही हूँ। जी हाँ सर, मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ सर, और मैंने पहले भी जिन भी वकीलों को दिया है मैंने उन्हें भी इस रिकॉर्डिंग के बारे में बराबर बताया। अपनी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो सर, जो ऑर्डर 2015 का है उसके बाद आप 6 साल बाद कोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि सर पुलिस बना रहे हैं, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। सर मेरे फाइल में है, आपके फाइल पे क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता। शपथ तो देना चाहते हैं कि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है। हाँ। रिकॉर्डिंग किसकी और क्या जी केस कर रहे हैं उसके संदर्भ में आप शपथ तो देना चाहेंगे पिटीशन के सपोर्ट में? सर, दे सकती हूँ, बिल्कुल। आपका रिजेक्शन जो हुआ है P10 से 5 जी। 2015, हाँ उसका रिजेक्शन का रीजन क्या है? सर, उन्होंने बताया कि इसमें मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एग्जाम देने की पात्रता नहीं थी, लेकिन जब विज्ञप्ति कैसे आ रही है? सर जब विज्ञप्ति निकली हुई थी उसमें यह कहीं मेंशन नहीं किया गया था। उसमें उन्होंने सब बताया कि पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है, ये पात्र नहीं है, इस समय विज्ञप्ति में लेकिन सर उसमें लिखा ही नहीं था ना कहीं। विज्ञप्ति नहीं है। सर पात्रता ये थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आंगनबाड़ी कार्य, सर मेरे पास है विज्ञप्ति भी। विज्ञप्ति पेज नंबर इसमें शैक्षणिक योग्यताओं में है कि आप 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बनता है ये। ऑफिस है बताना है होने के लिए बात कौन है? 1.1 पे सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसको 5 साल का अनुभव हो कार्य का। सी यही ग्राउंड आपका रिजेक्शन सर लेकिन इसमें उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। सर्टिफिकेट का पहला ये कह रहा है कि ये कौन पात्र होगा इसके अंदर? जिसमें मेंशन नहीं हुआ ना सर, इसलिए मेरे साथ साथ बहुत सारी कार्यकर्ताएं थी जिनको ये भ्रम रहा कि कार्यकर्ता और उप कार्यकर्ता दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सहायिका अप्लाई नहीं कर सकती। और जब मेरा रिजेक्शन हुआ सर, उसके बाद ये जानकारी सबको लगी। मतलब इसमें कह सकते हैं कि इसमें लिखा है, लेकिन समझने का जो है, जैसे उप और कार्यकर्ता के बीच का जो अंतर है। समझ लेना किसी चीज को तो उसका बेनिफिट लेकिन सर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया ना ऐसे ही। ये तो भ्रामक विज्ञापन हो गया। इसी क्रम में पास किया है। अगर आपको इसके एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो उसका बेनिफिट थोड़ी करें। ये छोटी छोटी चीजें मेंशन किया हुआ है सर उन्होंने, इस पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं कई बताइए। क्योंकि सर हमको डिपार्टमेंट से भी कार्यकर्ता का ही लेटर इश्यू हुआ था, और अभी डिले वाले मैटर में सर मैं किसी और की गलती का भुगतान कर रही हूँ अभी यहाँ खड़े होके। स्पष्ट विज्ञप्ति होती सर तो बेशक हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। अभी मतलब मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज की। तो स्पष्ट है सर इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी गई हैं सर, कि आप पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं, वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है। तो मुझसे गलती हो सकती थी, बहुत सारी कार्यकर्ताओं ने अप्लाई किया सर, और बहुत सारे लोग रिजेक्ट होके बैठे हैं, और डिले के लिए कैंसिल हुआ, इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ सर प्लीज मुझे। सर किसी का 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ था जो, हाँ सर मेरे जैसे केसेस वाली लड़कियां थी, लेकिन उनके 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, जो उन्होंने एक डेट दिया था अक्टूबर 2014 तक के, तो उन लोगों का रिजेक्ट हो गया। हाँ क्योंकि 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ। नहीं सर, अभी अब मैं पूरे एमपी में तो पता नहीं किया है, लेकिन मेरे आसपास जो जानकारी थी मुझे सर, उसमें जो लोग पात्र नहीं थे वो सिर्फ इसलिए कि 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ था उनका। और मेरा 2009 का है तो 2014 तक मेरा कंप्लीट हो गया था, इसलिए अप्लाई किया था उसमें। ये जमीनी स्तर पे सर कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ वेतनमान का होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का काम करते हैं उसमें।
The Learned Single Judge has dismissed the petition on account of delay in latches, and in the present writ appeal, there is not even a single ground explaining that why the delay has occasioned. Now it's also the eligibility very clear in the advertisement itself. डेली से 800 का पेट क्लियर ओवरलुक भी करते हैं जी और फिर आपके भारत का नहीं देखिए क्या किससे लेके आएंगे आप सर, वो तो बात की चीज हो गई ना। अभी फर्स्ट बेंच में इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि डिले वाला मैटर आ रहा था। इसका सुन रहे हैं जी फर्स्ट, भारत का बताइए आपको भारत का कैसे आ रहा क्योंकि सर विज्ञप्ति में नहीं लिखा था सिर्फ इसलिए आपको सुन रहा है ना मैंने चैलेंज की। कार्यकर्ता के लिए विज्ञप्ति अब सर जमीनी स्तर पे जो है ना, हम लोगों को कार्यकर्ता और उपकार्यकर्ता में कोई भेद नहीं किया जाता है। जब भर्ती निकली हुई तो सभी ने अप्लाई किया, उसमें जितनी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है 12th तक। जांच के समान कार्यकर्ता लोग के उनमें से किसी की भी नियुक्ति हुई सर नियुक्ति नहीं हुई है, वो इसलिए क्योंकि उनके 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे। 1-2 ही कार्यकर्ताओं को जानती हूँ मैं ऐसे मेरे ही जिले की, जिनके उस डेट तक 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ था। और अगर मेरे पहले वाले वकील सर ये सब पहले कर चुके होते, मुझे पता चल जाता कि लास्ट रिजल्ट क्या निकलना है, तो आपके सामने आता तो आपकी भारत का क्या है सर मेरा निवेदन सिर्फ इतना है। आपका कंफर्म कर रहे हैं यदि हम इग्नोर भी करेंगे आप लेकिन आप भारत का तो सुझाएंगे सर क्लियर विज्ञप्ति निकालना चाहिए था। फिर लास्ट में मेरे पास इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति ही समझ में नहीं आई लोगों को तो। और चलो ठीक है, मुझसे गलती हो सकती है सर, बाकी पूरे एमपी में बहुत सारी मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स थे। समझ लें कि अगर किसी से गलती हुई उसके बाद भी उसको अपॉइंटमेंट दिया जाए सर अपॉइंटमेंट वाले मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, वही तो बता रही हूँ कि सिर्फ 2 ही लोगों को मैं जानती हूँ, और उनके 5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे इसलिए रिजेक्ट हो गया, विज्ञप्ति तक कोई पहुंचा ही नहीं। और अगर पहले वाले सर ये सब कर देते होते तो मेरा ये जो समय अभी तक खराब हो रहा है, क्योंकि इसमें तो हम कभी भी नहीं दे पाएंगे ना सर एग्जाम। पात्रता अभी नहीं मिल रही, अभी नेक्स्ट जो भी निकलेगा उसका तो उसमें भी सेम चीजें रहेंगी, तो मेरा तो समय ही खराब हो रहा है ना किसी और की गलती की। आपको विज्ञप्ति में कोई गलती है तो विज्ञप्ति कोशिश में चैलेंज करना चाहिए था आपको पार्टिसिपेट करने से पहले। पार्टिसिपेट करेंगे आप कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद आप 6 साल बाद आके ये बात करेंगे। सर विज्ञप्ति में इसलिए चैलेंज नहीं किया गया उस समय क्योंकि किसी के नॉलेज में था ही नहीं कि कार्यकर्ताओं को अप्लाई नहीं करना है उस पर। फिर सर उन्होंने 2017 वाली विज्ञप्ति में क्यों सुधार किया जब मेरा ये सब मैटर पूरा संचालनालय तक पहुंच गया था? उसमें भी नहीं लिखना चाहिए था उन्हें कि आप उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर आशा कार्यकर्ता हैं, इसके लिए पात्र नहीं है। गलती एक्सेप्ट नहीं की गई होती तो सर क्यों सुधारते वो अपनी विज्ञप्ति को? 2014 की ये विज्ञप्ति मेरे पास है जिसमें नहीं लिखा है उन्होंने कि उपकार्यकर्ताएं पात्र नहीं है। 2017 वाली विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा है कि उपकार्यकर्ताएं पात्र नहीं है। तो वही बात है कि जब उस समय भी सही थी विज्ञप्ति तो अभी सुधारने की क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ तक कि सर मेरे वेरिफिकेशन के बाद जब मैं आरटीआई लगाने के लिए संचालनालय पहुंची तब भी उन्होंने अपनी रिसीप्ट में भी सुधार लिया था कि उपकार्यकर्ताएं लगाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। सर जिस वकील सर को मैंने पहले दिया रोहित शिहोबरा, वो मेरा केस आगे लेके जाते। जो चीज आज मुझे यहाँ से सुनने को मिल रही है कि आप पात्रता कैसे लेके आओगे, तो ये लास्ट डिसीजन जो भी रहता मेरे फेवर में रहता या नहीं भी रहता तो मैं इससे बाहर निकल के कुछ और कर सकती थी। स्वतंत्र है बाहर अगर कोई भी इसके खिलाफ करना चाहता ये याचिका का सब्जेक्ट मैटर नहीं यार रिलीफ जो आपने मांगी है सर अभी तक कंफाइन रखा है, क्या कर सकते हैं आपने क्या किया भी कंसिडर शिकायत करनी है आपको देता है वो भी करना कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं बताएगा तो मैं कुछ और सर केस को लेके कुछ और करने से मेरा मतलब नहीं है
अपना वेरिएंट अपने राइट्स को लेकर आप 6 साल तक अपना कुछ नहीं कर पाया, अपने याचिका में क्या चल रहा है इसको पता करना उन्हें सर 4.5 साल तक उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने मेरी फाइल सिर्फ अपने पास रख के रखा। मैं बराबर उनसे मिलते रही सर। इनसे भी जानकारी ले सकता है। ऑनलाइन नंबर भी नहीं दिया उन्होंने। अभी आपने ऐसे जानकारी कलेक्ट करी है, मैंने भी ऐसे कर सकते हैं। तो 4 साल तक तो सर मैं यही वेट करते रही ना कि वो मेरा केस लेके जा रहे हैं आगे, मेरा काम चालू है। और फाइनल रिजल्ट अगर इससे 3 साल पहले भी मिल जाता तो मैं अपनी जॉब छोड़ के दूसरी तैयारी कर सकती थी। On what now?